ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है और बात करते हैं इंदौर की, जहां पर जूनियर डॉक्टर्स आज भी अपना कामकाज बंद रखेंगे, यानी आज भी उनकी हड़ताल जारी रहेगी। डॉक्टर से मारपीट का विरोध कर रहे हैं जूनियर डॉक्टर्स और इसी के चलते काम उन्होंने बंद कर दिया है। मरीज की मौत पर परिजनों ने मारपीट कर दी थी एनजा अस्पताल के जूनियर डॉक्टर के साथ, जिसके बाद जूनियर डॉक्टर्स ने काम बंद कर दिया है। अस्पताल अधीक्षक ने काम पर लौटने की चेतावनी दी है। वापस न लौटने पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। अगर जूनियर डॉक्टर्स जल्द ही काम पर वापस नहीं आते हैं तो उन पर कार्रवाई की जाएगी। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं अपने संवाददाता वसीम अहमद से। वसीम, क्या बताया जा रहा है? आज भी जूनियर डॉक्टर्स कामकाज पर नहीं लौटेंगे, क्या प्रमुख मांग है? सिर्फ सुरक्षा की मांग की जा रही है, कार्रवाई की मांग की जा रही है, कुछ और भी मांग है? जी देखिए, असल में कहा जा सकता है कि दबाव बनाने की जो रणनीति जूडा ने की थी सामूहिक अवकाश पर जाने की, वो पासा उल्टा पड़ गया है और एमवाई अधीक्षक ने उनके सामूहिक अवकाश को असंवैधानिक करार देकर चेतावनी दी है। काम पर नहीं लौटे तो उन पर सख्त कार्रवाई होगी और चिकित्सा शिक्षा विभाग को इसके लिए लिखा जा रहा है। हालांकि जूडा की बात करें तो जूडा एसोसिएशन के डॉक्टर मोहित जो अध्यक्ष है वो पहुंचे हैं भोपाल, स्वास्थ्य मंत्री से मुलाकात करने वाले हैं और मांग सिर्फ एक ये कि उनको अस्पताल परिसर में व्यापक सुरक्षा दी जाए और सीआरपीएफ को की तैनाती की मांग कर रहे हैं। और जो रही बात जो नोटिस मिलने की, तो उस पर जूडा का जो रिएक्शन है वो ये आया है कि नोटिस देने से पहले, असंवैधानिक करार देने से पहले सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता की जानी थी और 50 लोग आईसीयू में घुसकर यदि डॉक्टरों के साथ मारपीट करते हैं तो ऐसे में एमवाई अधीक्षक क्या कर रहे थे। दोनों तरफ से वाकयुद्ध तो चल ही रहा है, लेकिन बात हम मरीजों की करें तो फिलहाल हालत बहुत ज्यादा बिगड़े नहीं है, व्यवस्थाएं चरमराई नहीं है, क्योंकि जैसे ही सामूहिक अवकाश के आवेदन आना शुरू हुए थे, अस्पताल प्रबंधन ने सीनियर डॉक्टर्स को कह दिया था ड्यूटी पर। उसके बाद उन्होंने व्यवस्था संभाली और अब यदि हालत बिगड़ते हैं तो जो स्वास्थ्य विभाग के डॉक्टर हैं उनसे बात की गई है। बिल्कुल वैसे अब क्या रुख रह सकता है जूनियर डॉक्टर्स का जब उन्हें चेतावनी जारी कर दी गई है? तो जी देखिए, जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन इस बार किसी भी तरह से खुल के विरोध करने के मूड में नहीं है, क्योंकि पिछली बार जब उन्होंने हड़ताल की थी तब प्रशासनिक अधिकारियों ने उनको साफ तौर पे चेताया था कि यदि वो हड़ताल पर रहे तो उन्हें कॉलेज से रेस्ट्रिकेट कर दिया जाएगा। एस्मा लागू करने की चेतावनी दी गई थी। उसके बाद से डर का आलम यह है कि जूडा के जो अध्यक्ष है वो तो खुद सामने आ नहीं रहे और तमाम जो एसोसिएशन के पदाधिकारी है वो भी किसी भी तरह से हड़ताल के शब्द का इस्तेमाल करने से बच रहे। सिर्फ यही कहा जा रहा है कि जितने भी डॉक्टर है वो लोगों से मारपीट के डर की वजह से अस्पताल नहीं पहुंच रहे, इसलिए उन्होंने व्यक्तिगत तौर पर अस्पताल न आने का आवेदन दिया। यानी एक बहाना है और जब तक ये बहाना बनाए रखा जाएगा, जब तक सामूहिक अवकाश किया जाएगा, जब तक सुरक्षा की जो मांग है वो पूरी नहीं हो जाती। और इस बात को लेके अन्य कॉलेजों से भी बात चल रही है, जो अन्य मेडिकल कॉलेज है जूडा की, वहां पर भी बात हुई है। दिल्ली में भी एक इसी मांग को लेकर प्रदर्शन हो रहा है। तो उस तरह से एक माहौल सोशल नेटवर्किंग साइट पर जरूर बनाया जा रहा है, लेकिन फिलहाल जमीन या धरातल पर कहा जाए कि धरातल पर किसी भी तरह की हड़ताल नजर नहीं आ रही। जूडा का सिर्फ एक ही रूप है, स्वास्थ्य मंत्री से जब तक उन्हें आश्वासन नहीं मिलेगा तब तक वो सामूहिक अवकाश पर ही रहेंगे और अस्पताल आना शुरू नहीं करेंगे। बहुत शुक्रिया आपका वसीम इस तमाम जानकारी के। आपसे ताजा अपडेट हम लेते रहेंगे। वसीम अहमद हमारे संवाददाता बता रहे हैं कि आज भी कामकाज पर नहीं लौटे हैं। हालांकि इसे हड़ताल का नाम नहीं दे रहे हैं जूनियर डॉक्टर्स, सामूहिक अवकाश पर चले गए हैं। वहीं पुलिस अधीक्षक, वहीं अस्पताल अधीक्षक ने इस बात की चेतावनी जारी की है कि अगर काम पर जल्दी नहीं आते हैं, काम पर वापस नहीं लौटते हैं तो उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों के अपडेट के लिए आप बने रहिए बंसल न्यूज के साथ। नमस्कार।